वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट एक आइडियल है बिगनर लेवल के लिए और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कुछ स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला जो इसका रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको क्विकली ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने ये वाले जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, फीचर्स, इनको ड्रॉ करना है। अब इनके लिए हम डिफरेंट प्लेन्स यूज़ करेंगे, उनको एक्सट्रूड करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और सबसे पहले रेक्टेंगुलर फीचर हमने ड्रॉ करना है। रेक्टेंगुलर फीचर के लिए मैं यहाँ पे जो प्लेन सेलेक्ट करता हूँ वो लेट्स सपोज राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम जब भी स्केच कर रहे होते हैं हमने अपना बेस्ट स्केच सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल, ऑब्वियसली रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि हम सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करें ताकि हम एक सेंटर पॉइंट को क्लिक करके और उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमारा ओरिजिन जो है वो सेंटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंटर रेक्टेंगल। इसको डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज़ 45 और ये मेरे पास जो है वो 69। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं 10 मिलीमीटर, मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। अब नेक्स्ट प्लेन, नेक्स्ट फीचर जो हमने ड्रॉ करना है, ये वाला फीचर हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं? राइट प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन आ रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह ये वाला जो प्लेन है मेरा फ्रंट प्लेन, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करेंगे, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, और उसके बाद समवेयर इस तरह की एक शेप मेरे पास इस फीचर की है। अभी इसको रिक्वायर्ड शेप देते हैं, पहले हम डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी अगर हम डायमेंशन देखते हैं ड्राइंग में, तो ये वाली हमारे पास जो ड्राइंग में डायमेंशन गिवन है 88 मिलीमीटर। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास 88 मिलीमीटर है। और डाउनवर्ड अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो डाउनवर्ड डायमेंशन मेरे पास आ जाती है इसकी 75 मिलीमीटर टॉप से। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास 75 है। उसके बाद ये वाली डायमेंशन 10 मिलीमीटर और सिमिलरली ये वाली डायमेंशन भी मेरे पास 10 मिलीमीटर है। और एक और चीज़ हम अभी कर लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ फिलेट्स देने हैं। वैसे तो ये 3D में भी फिलेट्स किए जा सकते हैं, लेकिन ये हम देख सकते हैं R5 एंड R15 के मेरे पास फिलेट्स हैं। तो फिलेट कमांड में चलते हैं, 5 रेडियस, क्लिक ओके। उसके बाद 15 रेडियस, क्लिक ओके। दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको ज़रा देखें एक्सट्रूड हमने किस तरह से करना है। ये थोड़ी सी हम एंड कंडीशन को अगर ठीक तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह का फीचर हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी हम अगर डायमेंशन देखते हैं तो टोटल हमारे पास जो डायमेंशन हमने एक्सट्रूड करना है इसको 38 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, लेकिन इस सरफेस से। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड कंडीशन, फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय मैं यूज़ करता हूँ फ्रॉम सरफेस। अब उसको हम सरफेस स्पेसिफाई करते हैं, सरफेस ये वाली, यहाँ से मैंने इसको 38 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पे भी हमने एक फिलेट देना है, तो यहाँ पे भी हम फिलेट दे देते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे भी थोड़े से ज़रा इसको देख लें, हमने जो सर्कुलर रीजन है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो 30 और यहाँ पे रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे फिलेट हो गया। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने सर्कुलर पार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये वाला फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। इसकी ड्राइंग को थोड़ा सा देखें, टोटल हमारे पास 25 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने इसकी एक्सट्रूजन करनी है, तो एक्सट्रूजन हमने दो डायरेक्शंस में करेंगे। सबसे पहले तो इसके सेंटर पॉइंट पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दें या इसको टेंजेंट कर दें, क्योंकि 38 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। टेंजेंट भी हम कर सकते हैं, इस लाइन के साथ हम टेंजेंट का रिलेशन दे दें, वो भी ठीक है। ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे एक साइड पे मैंने इसकी डायमेंशन एक्सट्रूजन करनी है 12,
और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन 2 की ऑप्शन होती है, इसको चेक करेंगे और यहाँ पे हमने 13 मिलीमीटर इसको दूसरी तरफ डायमेंशन देनी है, तो 25 मिलीमीटर मेरे पास टोटल डायमेंशन हो जाएगी। ये मेरा सर्कुलर रीजन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे होल ड्रॉ करने से पहले हम जो ऊपर वाला फीचर है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर वाले फीचर के लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद हम स्केच में चलते हैं। यहाँ पे कुछ एंटिटीज को हम कन्वर्ट भी करेंगे, ऑफसेट भी देंगे। पहले ऑफसेट दे देते हैं, 10 मिलीमीटर के मैंने ऑफसेट देने हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, कर्व सेलेक्ट करेंगे, ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। और कन्वर्ट एंटिटीज में चलते हैं और इन एंटिटीज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एक लाइन कमांड के जरिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसीलिए मैंने सर्कुलर रीजन अभी नहीं बनाया था, ये वाली लाइन बेशक ट्रिम कर दें। ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब इसीलिए मैंने सर्कल अभी ये होल ड्रिल नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे वरना एक्सट्रूजन आ जानी थी, वो हम फिर हमें एडिशनल एक कमांड यूज करनी पड़नी थी डिलीट फेस की। ओके, अब यहाँ पे हम किस तरह एग्जैक्टली इसके सेंटर में लेके आ सकते हैं, तो दिस इज 19 मिलीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम 19 मिलीमीटर एक ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसको मैं अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करूंगा, क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूं मेरा जो पार्ट है वो एग्जैक्टली सेंटर में ड्रॉ हो गया। अब यहां पे हम होल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके स्केच में चलते हैं। रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं और इस सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी 16 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। फाइनली यहाँ पे भी मैंने एक फिलेट देना है, तो फिलेट कमांड में चलते हैं और यहाँ पे जस्ट ड्राइंग में हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे दैट्स इट, इसी तरह ही हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने एक होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक होल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, कहीं पे भी हम होल ड्रॉ करते हैं, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और फिर बाकी इसकी पोजीशन को हम सेट करते हैं। 16 मिलीमीटर मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। टॉप से सेंटर का डिस्टेंस दैट इज 18 और लेफ्ट साइड से 22 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ये मेरा स्केच सर्कल जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज कर लेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस दे सकता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।